पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, एक भारतीय फिल्म आई थी खलनायक, अच्छा। उसमें बल्लू बलराम जो था वो मुझे जेल भूल से गया। अच्छा। एक तारीख देता है संजय दत्त। अच्छा। वो कहता है जी मैं 10 अक्टूबर को जेल से भाग जाऊंगा, और जेलर जो तैयारियां करता है ना, हाँ। वो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तैयारियों से मुशाबत है। बाद में वो कहता है मैंने सिर्फ तकलीफ पहुंचाई है। तो बल्लू बलराम जो है वो तारीखें देता रहेगा, आप रोटें बंद करते रहेंगे, तो कोई परमानेंट हल नहीं है। नहीं, इस दफ़ा तो देखिए बल्लू बलराम को खुद जो है वो साबित करना होगा कि ये मिस कॉल नहीं है। उन्होंने इसको आखिरी कॉल कहा है, इसको जहाद कहा है, इसके ऊपर उन्होंने जो है वो मरने मारने की धमकियां दी हैं। तो बल्लू बलराम जो कर रहा है वो करता रहे, और बल्लू बलराम का जेलर जो कर सकता है वो करेगा। थैंक यू। यहाँ से शरपसंद इकट्ठे करके जो उन्होंने ग्रुप श्रुप बनाए हैं, जो यूथ के नाम के ऊपर जो दूसरों के बच्चे जो हैं, जो अभी भी 9 मई के बच्चे बहुत सारे जेलों में सड़ रहे हैं, इसी तरह दूसरों के बच्चों को लाना चाहते हैं, कई गोलियां चलाएंगे। और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत कैटेगोरिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली दफ़ा भी इनके लोग ज़ख्मी नहीं हुए थे। पंजाब पुलिस के 40 वो ज़ख्मी हुए थे, कांच की टुकड़ों के साथ भी, जो वो केंचे डाल के जो ये गुलेलों के साथ मारते रहे। और इनकी खुद की मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें ये गन्स लेकर, और ये निकलते भी गन्स लेकर हैं। इनका वैसे भी रिवायत है गन लेकर निकलना, तो सियासी एक्टिविटी गन्स लेकर नहीं होती है इस्लाम साहब। और इसलिए जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके साथ बिल्कुल वही सलूक करेंगे जो खारजियों के साथ और दहशतगर्दों के साथ करते हैं, और इनको बिल्कुल किसी सूरत दंदनाने का मौका नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून समेत पीपल्स पार्टी एहतजाज करते रहे, हमने कभी मोटरवे को बंद होते हुए नहीं देखा, ठीक कह रहे हैं, रिंग रोड को बंद होते हुए नहीं देखा। तो मुस्लिम लीग नून क्या मिसाल कायम कर रही है? ये जो रास्ता खोला जा रहा है, कल को मुस्लिम लीग नून को भी इसी रास्ते से गुजरना है। जी ठीक, पर कमेंट दे दीजिएगा जी, बारी बारी कर लेते हैं, मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर है। के मतलब जो आपका फेवरेट सवाल होगा, तो बुशरा बीवी के ऊपर टेलीग्राफ एक्ट के तहत रात को मुकदमा पंजाब में दर्ज हुआ है। जो गुलाम 5 जो एक मुहिब वतन शहरी सामने है, उसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक बयान जो केपीके में बैठ के रिकॉर्ड हुआ, वहां से इशू हुआ, पंजाब में मुकदमा दर्ज करके क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि मोटरवे और ये बंद करना इमरान खान के दौर में भी हुआ था, एक दहशतगर्द तंजीम के बारे में, तो जब दहशतगर्द तंजीमें निकलती हैं ना, उनके साथ यही सलूक किया जाता है। और पीटीआई एक दहशतगर्द तंजीम है, वो 2014 में भी थी, वो 25 मई को भी थी, वो 9 मई को भी थी। वो जब बाहर निकली है उसने अपने आप को दहशतगर्द तंजीम साबित किया है। तो दहशतगर्द तंजीम से निपटने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप एक हालत जंग में है एक दहशतगर्द तंजीम के साथ, और उसके अंदर आम शहरी को जो है उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, अब वो जो गने लेके आएंगे वो पंजाब पुलिस, जो मेरी बात बीच में रह गई, पंजाब पुलिस को पिछली दफ़ा भी ये इंस्ट्रक्शंस थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से कि बिल्कुल तब सब लोग अनआर्म्ड होंगे, कोई गोली नहीं चलाएगा। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने भी कल सवाल किया, अगर रिएक्शन में जिनको वो गोलियां मार रहे हैं, जिनको वो कांच की जो है वो टुकड़े मार रहे हैं, वो चीज़ अगर वो रिएक्शन में किसी दिन किसी ने अगर कोई ऐसा इकदाम उठा लिया, उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? फिर उसका जिम्मेदार फिर जो है वो जिसके ऊपर हो रहा है वो होगा, या जो ये करवाने के लिए पूरी प्लानिंग करके आया उसके ऊपर होगा। सो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ये तरीक़ाकार दहशतगर्द तंजीमों से निपटने के लिए करने पड़ते हैं। ये कोई चॉइस नहीं है हमारी, कोई इसके अंदर खुशी नहीं है। लेकिन इनको घर बिठा लें, आपकी तो ज़्यादा सुनते हैं, हमारी तो सुनते नहीं। इनको बराए मेहरबानी कहो कि भाई खुदा के वास्ते केपीके के लोगों ने उनसे गलती हो गई, वो खमियाजा भुगत रहे हैं 12 साल से तुम्हारी नलायकी का, तुम्हारी करप्शन का। अली बिन गड्डापुर पर उसके अपने कैबिनेट मेंबर्स ने करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगाए, अपने उसकी पार्टी के लोग उस पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगाते। 2 अरब रुपया इसका भी उमर गोंदल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दूंगी, आप बड़े अच्छे साफ़ी हैं, ज़रा उसको खोल के देखिए कि ये 2 अरब रुपया जो है ये कहाँ गया और क्यों गया, किसके कहने पे गया। मैडम, हमारे विफाक ने कानून बनाया है कि अगर किसी ने एहतजाज करना है तो वो विफाक से इजाज़त देगा, और अगर इजाज़त नहीं लेगा तो 3 साल जो है उसको सजा भी हो सकती है। तो आप ये बताएं कि क्या विफाकी गवर्नमेंट इस कानून पर अमल दरामद करेगी? बिल्कुल करेगी, कि क्यों नहीं करेगी। हर तरह के कानून पर अमल दरामद होगा। और मेरा ख्याल है, मैंने अभी शायद आते हुए देखा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी इस हवाले से जो है दोबारा चली गई है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परसों रात का फैसला बड़ा कैटेगोरिक है। धरने पे पाबंदी की है उन्होंने कहा किसी किस्म का लॉकडाउन जो है वो फेडरल में नहीं हो सकता, किसी किस्म का एहतजाज नहीं हो सकता, इनको जगह दें। और वहाँ बैठ के बात यह है कि फिर एहतजाज करना एक जगह पे बैठ के, तो भाई केपीके में करो ना, वहाँ फसाद करो जितना मर्जी, वहाँ दंदनाओ जितना मर्जी, 2 अरब रुपया लगा के यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? वहाँ बैठ के एहतजाज करना है ना। इमरान खान को बाहर लाना, आपका ख्याल यह है कि एहतजाज करके बाहर आएगा, तो फिर केपीके में कर लो। लेकिन
KPK में एहतजाज इसलिए नहीं करना क्योंकि फेडरल की तरफ यलगार करते हुए आते हुए इनको लाशें चाहिए, और वो लाशें जो है वो गिराने का प्रोग्राम इंशाल्लाह हम इनका पूरा होने नहीं देंगे। आपका हो गया था सवाल? नहीं, मेरा नहीं हुआ अभी सवाल। अच्छा, ओके, बात अनाम करके भेज देते हैं, सामने उनको मार भी पड़ती है, IG इस्लामाबाद की आंख तक जाया हुई, लेकिन उसके बाद जमानतें भी मिल जाते हैं, मुर्दे क्या करें? पुलिस वाले कैसे मोराल हाई क्या करें? वो कैसे रोकेंगे? यही तो मेरा सवाल है कि हम क्या करें। अब अगर हमारी अदालतें जो जमानतें देती हैं ऐसे शरपसंदों को और फसादियों को, अगर उनको लगता है कि मुल्क में ये फसाद बर्पा करना बहुत बेहतर है और यही कानून की ऊपरानी है, तो फिर मैं इसके ऊपर मैडम बताएं, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, एक भारतीय फिल्म आई थी खलनायक, अच्छा। उसमें बल्लू बलराम जो था वो मुझे जेल भूल से गया। अच्छा। एक तारीख देता है संजय दत्त। अच्छा। वो कहता है जी मैं 10 अक्टूबर को जेल से भाग जाऊंगा, और जेलर जो तैयारियां करता है ना, हाँ। वो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तैयारियों से मुशाबत है। बाद में वो कहता है मैंने सिर्फ तकलीफ पहुंचाई है। तो बल्लू बलराम जो है वो तारीखें देता रहेगा, आप रोटे बंद करते रहेंगे, तो कोई परमानेंट हल नहीं है। नहीं, इस दफ़ा तो देखें बल्लू बलराम को खुद जो है वो साबित करना होगा कि ये मिस कॉल नहीं है। उन्होंने इसको आखिरी कॉल कहा है, इसको जहाद कहा है, इसके ऊपर उन्होंने जो है वो मरने मारने की धमकियां दी हैं। तो बल्लू बलराम जो कर रहा है वो करता रहे, और बल्लू बलराम का जेलर जो कर सकता है वो करेगा।